में तब्दील होगा। हाँ हमारा, अरे आप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दीजिए योगी आदित्यनाथ का बिहार में, सारी की सारी सीट हमसे ले लीजिए। आपको भी भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर, आपको भी होने का। फिर सवाल उठता है कि आपके गठबंधन ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कल प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा भी किया है कि नीतीश कुमार ने बहुत शानदार काम किया। फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि कहां से देगा रोजगार, 10 लाख लोगों को कैसे रोजगार देगा, और फिर आप 9 लाख बढ़ाकर उनको झूठा साबित कर दिए। तो कहीं नहीं, मेरी बात समझिए सर, फिर आप झूठा साबित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार पर आपको भरोसा नहीं है। कहीं आपको ये तो नहीं लगता, कहीं आप ये साबित तो नहीं करना चाहते कि नीतीश कुमार झूठे हैं? यहाँ नीतीश कुमार जी के झूठे होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नीतीश कुमार जी या हमारी पार्टी या गठबंधन या हमारे एनडीए की सरकार का जो आवाज है, वो आवाज अगर 19 लाख का है तो जनता को भरोसा है हमारे मोदी जी। सही है। फिर सवाल ये उठता है, पूरे विश्व में कहीं वैक्सीन नहीं आया और बिहार में आप वैक्सीनें फ्री में बांट दिए, कोरोना का वैक्सीन फ्री में बांट दिए, अभी वैक्सीन आया नहीं और आपके मैनिफेस्टो में है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम फ्री, हमने ये नहीं कहा कि हम आज कर रहे हैं। जब कभी भी आएगा तो हम बिहार में नहीं, पूरे नेता बापूजी ने इसी पश्चिम चंपारण इसी चंपारण को, इसी बेतिया को उन्होंने एक आधार बना करके एक सत्याग्रह नया शब्द दिया था लोकतंत्र का। बहुत अच्छा काम आपने किया, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। अब बता दीजिए, पंजाब और हरियाणा की मैनिफेस्टो आप उत्तर प्रदेश बिहार में लाना चाहते हैं, उनकी दादागिरी आप संभालना चाहते हैं। उनकी दादागिरी किसानों की नहीं, किसानों की दादागिरी नहीं, हरियाणा और पंजाब के किसानों की। बता रहे हैं कि सपोले का बेटा सपोला ही होता है। अच्छा, चोर का बेटा चोर ही होगा, कोई जरूरी है क्या? सपोला चारा, जो आदमी जो दुनिया के, हमारे अपने देश के, हम और किसी और की बात नहीं कर रहे, न्यायालय ने जिनको सजा दे दिया है और सजा याफ्ता हो चुका है, तो उसके बेटे से क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं? उससे आप क्या अपेक्षा, हमारी जनता, हमारी बिहार की जनता क्या अपेक्षा कर लेगी? वो क्या निकलेगा? अगर वो चारा घोटाला है तो वो पता नहीं कौन घोटाला होगा, वो तो जमीन बारूद पता नहीं क्या क्या बेच देगा। अच्छा। विकास की रफ्तार पर बैठा गोरखपुर जो 2022 तक मिनी मेट्रो शहर में बदल रहा है, तो देर किस बात की, आज ही मेट्रो सिटी का हिस्सा बने और गोरखपुर शहर में घर या प्लॉट खरीदे। हमारे प्रोजेक्ट हैं अंशिका बिहार निकट कुश्मी जंगल माणा पार तिराहा। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है लेक बूट निकट फर्टिलाइजर बैजनाथपुर। आज ही संपर्क करें। पहल इंफ्रा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। बिहार चुनाव कवर करते करते हम इस समय बेतिया पहुंच गए हैं, जहां पे खड्डा के विधायक, मतलब कुशीनगर में जो खड्डा विधानसभा है, वहाँ के विधायक चनपटिया में लगाए गए हैं। हम लोग चनपटिया जा रहे हैं। हमारे साथ खड्डा के विधायक जटाशंकर त्रिपाठी जी मौजूद हैं। जटाशंकर जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। आप लोगों का भी उत्तर प्रदेश से बिहार में आकर करके जो आप काम कर रहे हैं, आपके दर्शकों का और आपके प्रति आभार, और दर्शकों को नमस्कार जी। जटाशंकर जी, कल प्रधानमंत्री जी एक रैली करते हैं और उसमें कहते हैं कि जंगल राज की युवराज आ जाएंगे, क्या कहेंगे आप? कहीं प्रधानमंत्री जी लोगों को धमकी तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, डरा तो नहीं रहे हैं? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी सबको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि सपोले का बेटा सपोला ही होता है। अच्छा, चोर का बेटा चोर ही होगा, कोई जरूरी है क्या? सपोला चारा, जो आदमी, जो दुनिया के, हमारे अपने देश के, हम और किसी और की बात नहीं कर रहे, न्यायालय ने जिनको सजा दे दिया है और सजा याफ्ता हो चुका है, तो उसके बेटे से क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं? उससे आप क्या अपेक्षा, हमारी जनता, हमारी बिहार की जनता क्या अपेक्षा कर लेगी? वो क्या निकलेगा? अगर वो चारा घोटाला है तो वो पता नहीं कौन घोटाला होगा, वो तो जमीन बारूद पता नहीं क्या क्या बेच देगा। अच्छा। तो मैं उसके बारे में नहीं मैं जानना चाहता, लेकिन ये तो क्लियर है कि आप दूध को, सांप को दूध पिलाएंगे तो एक दिन डसेगा ही डसेगा, उसकी प्रवृत्ति में है, उसके खून के प्रवृत्ति में है। आप उनके भाइयों की श्रृंखला उठा करके देख लीजिए, उनके घर का श्रृंखला उठा के देख लीजिए, उनके परिवार का श्रृंखला उठा दे दीजिए। आखिर आप वंशवाद, आप हेरिडिटी को मानते हैं ना, वंशानुगत क्रम को मानते हैं, नहीं मानते हैं कि एक आदमी के खून में नाना के लेकर के नाना परिवार से लेकर उसके परिवार का खून उसके हिस्से में आता है। तो
कुल मिलाकर के जो जिस की बात आप कह रहे हैं, जिस बिहार को वह पार्टी, चाहे मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं नाम लेकर करके उनका बयान नहीं, लेकिन जिन किसी की बात आप कह रहे हैं उन किसी के हाथ में बिहार की जनता सौंपने नहीं जा रही है। हम सब लोग, प्रधानमंत्री जी चाहे हम सभी लोग जो भी जहाँ पर हैं, केवल बता रहे हैं, समझा रहे हैं जनता को। जी समझा तो रहे हैं, एक चीज़ और समझा दीजिएगा। जटाशंकर जी आप विधायक हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है बिहार में मैं 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कहाँ से देगा रोजगार, यही शब्द है। और अगले दिन बीजेपी का मैनिफेस्टो आता है, बीजेपी सीना तान कर कहती है हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मतलब आपस में तालमेल नहीं है क्या? नहीं, जेडीयू से और आपका तालमेल, गठबंधन तो है, लेकिन बातचीत का जो तरीका काम करने की प्रवृत्ति की श्रृंखला देखिए, काम करने की प्रवृत्ति का ढंग देखिए, काम करने की प्रवृत्ति का सामंजस्य देखिए, काम करने की प्रवृत्ति का हमारा वचनबद्धता देखिए, हमारी संकल्पना को देखिए। जो मैंने कहा है वो किया है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कहाँ से देगा रोजगार, और आप 19 लाख 9 लाख बढ़ा के बोल दिए। अरे नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में केंद्र को जोड़ के नहीं कह रहे हैं। केंद्र को जब जोड़ेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, हमारी सरकार जो कह रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, वो केंद्र के साथ गठजोड़ की भाषा का वो 19 लाख है। अगर 10 लाख आपके 10 लाख जिनकी बात कह रहे हैं वो अगर दे सकते हैं तो 9 लाख हम जोड़ करके 19 लाख नहीं दे फिर सकते। मैं फिर सवाल है, बहुत अच्छी बात आपने कहा, फिर सवाल उठता है कि आपके गठबंधन ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कल प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा भी किया है कि नीतीश कुमार ने बहुत शानदार काम किया है। फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि कहां से देगा रोजगार, 10 लाख लोगों को कैसे रोजगार देगा, और फिर आप 9 लाख बढ़ाकर उनको झूठा साबित कर दिए। तो कहीं नहीं, मेरी बात समझिए सर, फिर आप झूठा साबित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार पर आपको भरोसा नहीं है। कहीं आपको ये तो नहीं लगता, कहीं आप ये साबित तो नहीं करना चाहते कि नीतीश कुमार झूठे हैं? यहाँ नीतीश कुमार जी के झूठे होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नीतीश कुमार जी या हमारी पार्टी या गठबंधन या हमारे एनडीए की सरकार का जो आवाज है, वो आवाज अगर 19 लाख का है तो जनता को भरोसा है हमारे मोदी जी पर। मोदी है तो मुमकिन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को लेकर के जिस गैस की बात आप करते थे वही गैस है ना। कोई नया प्लांट नहीं लगा दिया गया, क्यों सिस्टम बनाया गया और आज गैस आपके घर पर एक फोन पे पहुंचता है, वो भी 10 मिनट के अंदर। और वही गैस था कि आप गैस में लाइन लगा करके खड़े करके 4 बजे से उठ जाया करते थे। तो आप सोचिए, हमारी वचनबद्धता है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहे हैं वो करके दिखाए हैं। जिसको भरोसा कर लिया, जिसको एक बार परख लिया, उसको फिर क्या परखना है? सही है। फिर सवाल ये उठता है, पूरे विश्व में कहीं वैक्सीन नहीं आया और बिहार में आप वैक्सीनें फ्री में बांट दिए, कोरोना का वैक्सीन फ्री में बांट दिए, अभी वैक्सीन आया नहीं और आपके मैनिफेस्टो में है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम फ्री, हमने ये नहीं कहा कि हम आज कर रहे हैं। जब कभी भी आएगा तो हम बिहार में नहीं पूरे देश में हम फ्री लगाने जा रहे हैं। लेकिन बिहार हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आर्थिक विश्लेषण के आधार पर जो गरीब प्रदेश हैं, वो गरीब प्रदेशों से हम लोग कोशिश करेंगे कि गरीब प्रदेशों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। और करना चाहिए और करना भी चाहिए और होगा भी, और हम जो कहेंगे वो करेंगे। इसलिए हमारी जनता सर वैक्सीनवा का इंतजार कर लेते, वैक्सीनवा तो पूरे विश्व में कहीं नहीं आया। तो आएगा तो कहेंगे, आएगा तो करेंगे। हमने कहा ठीक है सर, एक सवाल फिर है। इसी में मैनिफेस्टो 5 साल का होता है, एक बार मुख्यमंत्री बनता है 5 साल के लिए, तो फिर कहीं 5 साल तक नहीं आया तो फिर तो झूठा साबित हो जाएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? हमें अपने कर्म पे भरोसा है। हमें अपने कर्म पे भरोसा है। अगर हमारा ड्राइवर किसी कारण से गाड़ी चलाने में असमर्थ है, अस्वस्थ है, तो हमें भरोसा है ना, इसको बैठा करके खुद मैं अपनी गाड़ी लेके चला जाऊंगा। तो इसी तरह से हमें अपने भरोसा है अपने वैज्ञानिकों पर, अपने रिसर्चर पर, अपने बायोटेक्नोलॉजी पर, कि दुनिया में कोई भी कहीं भी नहीं सफल होगा। मेरे देश के वैज्ञानिक सफल होंगे, सफल हो रहे हैं, सफल होने के कतार में हैं। अंतिम परिणाम आने में कुछ ही समय का देर है, ये तो हम जानते हैं ना। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि हम फ्री वैक्सीन देंगे। जटाशंकर जी कल प्रधानमंत्री रैली किए थे, राहुल गांधी भी बिहार आए थे। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में पंजाब सहित पूरे देश में किसान रावण के जगह पर प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का पुतला जला रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, इसको आप किस अर्थ में लेते हैं? अगर जलाया गया है तो क्यों जलाया जा रहा है? मैं गोरखपुर लाइव एक्सप्रेस का आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सवाल किया। और उत्तर भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए, बिहार की पृष्ठभूमि में, वो भी पूर्वी चंपारण में आपने सवाल किया, जिस चंपारण को सत्याग्रह के आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा बनाया गया था। देश के, हमारे दुनिया के सबसे बड़े नेता बापूजी ने इसी पश्चिम चंपारण की इसी चंपारण को, इसी बेतिया को उन्होंने एक आधार बना करके एक सत्याग्रह नया शब्द दिया था लोकतंत्र का। बहुत अच्छा काम आपने किया, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। अब बता दीजिए, पंजाब और हरियाणा की मैनिफेस्टो आप उत्तर प्रदेश बिहार में लाना चाहते हैं, उनकी दादागिरी आप संभालना चाहते हैं। उनकी दादागिरी किसानों की नहीं, किसानों की दादागिरी नहीं, हरियाणा और पंजाब के किसानों की, हरियाणा और पंजाब के किसानों की दादागिरी। अब बिहार के किसानों को, उत्तर प्रदेश किसानों तो बहुत विरोध हुआ पंजाब में, किसानों को कहीं नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश कोई जो छोटा किसान, कोई भी मझोला किसान, कोई भी ऐसा किसान जो ये समझ गया है, जान गया है, समझ गया है, वो कोई भी किसान इस प्रकार की रणनीति का हिस्सा नहीं बनने जा रहा है। यह तो बिचौलिया और हाथी, जिन्होंने अब तक भंडारण के साम्राज्य पर फन मार करके बैठे हुए थे, उन लोगों की रणनीति का हिस्सा है कि वह हमारे किसान विरोधी नीतियों का सवाल बिहार में हम लोग हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार चनपटिया में हैं आप। बेतिया से चलते हुए हम लोग चनपटिया लगभग पहुंच गए हैं। क्या बिहार में काबा सड़क तो दिख रहा है, सड़क की स्थिति ठीक है जहां हम लोग चल रहे हैं, लेकिन गांव की स्थिति बहुत बदतर है। हम लोग खुद रिपोर्टिंग किए हैं मौके पर जाकर, गांव की स्थिति बहुत बदतर है। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार में जो बिहार ने पूरे दुनिया को संस्कृति दिया है, बिहार ने पूरे दुनिया को कल्चर दिया है, बिहार ने पूरे दुनिया को इंजीनियर दिया है, बिहार ने पूरे दुनिया को डॉक्टर दिया है। आज हमारे बिहार के हमारे युवा पूरे दुनिया में जाकर अपने कौशल का, अपनी प्रतिबद्धता का, अपने ज्ञान का लोहा मनवा रहे हैं। इसीलिए आप कोरोना काल में उनको पैदल छोड़ दिए, बहुत नाराजगी है इस चुनाव में। क्या बात कर रहे हैं? मैं कोरोना काल में, हम लोगों ने कोरोना काल में जो सेवा किया, चप्पल पहनाया, उन तक उनके घरों तक पहुंचाया, हम उनको घरों तक पहुंचाया, यहाँ तक कि बॉर्डर तक ला करके बॉर्डर तक ला करके हम लोगों ने उनको खाना पीना दाना के साथ हमने उनको उनकी सत्संग के साथ उनके घर तक पहुँचाने का काम किया। जटाशंकर जी, आखिरी सवाल है एक, मैं बीच में रोका। हम लोग मिल रहे हैं बिहार के लोगों से, तो लोग मोदी से तो नाराज़ नहीं हैं, लेकिन नीतीश से काफ़ी नाराज़ हैं। और मोदी के रैली में भी दिख भी रहा है कि मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। ठीक है, इसको आप किस अर्थ में लेते हैं? कहीं वोटों में तब्दील हो गया, महागठबंधन की तरफ चला गया, पक्ष में चला गया, फिर सवाल ही नहीं उठता। कल चनपटिया में हमारे महाराज जी, उत्तर प्रदेश के शशि गोरखपीठाधीश्वर महाराज जी, मुख्यमंत्री जी कल आए थे। वो जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है। सैलाब वोटों में तब्दील होगा। हाँ, हमारा, अरे आप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दीजिए योगी आदित्यनाथ का बिहार में, सारी की सारी सीट हमसे ले लीजिए। आपको भी भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर? आपको भी भरोसा नहीं, मैं जन सैलाब से उसकी तुलना कर रहा हूँ, जन सैलाब से उसकी तुलना कर रहा हूँ। हम लोगों ने तो मान दिया है, हम लोगों ने तो कह दिया है कि जब तक गठबंधन एनडीए की सरकार रहेगी, हमारा एकमात्र चेहरा, आदर्श चेहरा, आदर्शवादी चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और आप देखिएगा, आने वाले से देखिएगा, 10 को देखिएगा, फिर एक तरफा पूर्ण बहुमत से हम लोग भी सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने गरीबों के लिए काम किया है, वह आपको दिखाई नहीं देगा, जब वोट पड़ेगा तो दिखाई देगा। जटाशंकर जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ न्यूरो संबंधी सुविधा उपलब्ध है। हृदय रोग से संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित रोगों का इलाज, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, साथ ही ओटी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है आरोही हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जेल बाईपास रोड, रजनी मैरिज हाउस के सामने, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7266038474। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 8115555912।